सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी ने एक पोस्ट किया, उस चीज के बारे में बात करेंगे और कहीं ना कहीं ये पोस्ट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो भर्ती चल रही है, चाहे टीजीटी फिजिटी की हो या पीआरटी की हो, उसमें नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से कहीं ना कहीं सामने लाया जा रहा है कि जल्द से जल्द नियुक्ति हो जाए और नई जो शिक्षक भर्ती 2.0 की है वो कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो पहली भर्ती है जो कंप्लीट होने जा रही है और वाकई में इस चीज की बात करें तो इस भर्ती में नकल को लेकर के या फिर रद्द करने को लेकर के बात नहीं हो रही है। इस भर्ती में बच्चे ये हैं कि सर 1-2 महीने और डिले कर दीजिए। रीजन सीटेट का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, रीजन अपियरिंग वाले बच्चे परेशान हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परेशान है डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं देखोगे गलतियां करने की वजह से उन्होंने डॉक्यूमेंट सुधारने के लिए दे दिया है। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि हर बच्चा परेशान है कि इतनी जल्दी चीजें क्यों हो रही है, लेकिन इन्होंने एक चेतावनी दे दी है। अब साफ तौर पे इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए और मैं पूरा एनालिसिस के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहां पर देखिए क्या इन्होंने पोस्ट किया, इस चीज को समझिए, इनकी मंशा क्या है, किस तरीके से नई प्रक्रिया में तेजी ला रहे हैं। ये देखिए इन्होंने बोला है, ठीक है, कि 9 से 12 तक के लिए जैसे टीजीटी और पीजीटी का अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल कंटिन्यू टिल 14 सितंबर तक यहां पर कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपको पता है 18 से 20 तारीख के बीच में इसका रिजल्ट देना है और 25 सितंबर तक आपका रिजल्ट देना है किस चीज का, ठीक है, किस चीज का देना है, पीआरटी का। ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। और अगर हम बात करें फाइनल नियुक्ति की तो फाइनल नियुक्ति ये नवंबर तक देने की बात हो रही है कि नवंबर से पहले पहले अक्टूबर तक आपको फाइनल नियुक्ति मिल जाए और मोस्ट ऑफ द चांसेस आपको स्कूल में नवंबर तक भेज दिया जाए। ये पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब यहां पर देखोगे एक चीज और लिखी गई है जो बहुत ज्यादा समझने वाली बात है और ये चीज ये है जो साफ तौर पर पीआरटी की तरफ इशारा कर रहा है कि पीआरटी वाले अब आप लोगों को संभल जाना है। क्या है यहां पर कि नो फर्दर अपॉर्चुनिटी शैल बी प्रोवाइडेड, मतलब कि अब आगे कोई भी आपको अवसर नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको क्या बोला कि देखिए ये उतना सपोर्ट करेंगे जितना जरूरी है, ठीक है। अब इन्होंने बहुत कहीं ना कहीं देखो सपोर्ट करा है बच्चों को, लेकिन 14 तारीख आखिरी डेट है, आप जाकर के अपने डीवी में भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, आप अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं तो आपदा आपके ऊपर आने वाली है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज यहां पर यह है सर पीआरटी वालों के बारे में बताइए, पीआरटी का क्या सीन है। तो देखिए पीआरटी की अगर सीन की बात करें तो पीआरटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बताया जा रहा है कि 25 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट के बाद। तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये है कि आपका जो रिजल्ट है 24-25 तारीख को देखने को मिले और उसके बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाए। अब रिजल्ट किस तरीके के, दो सिनारियो बनते हैं दोस्त। एक तो आपका पासिंग मार्क जो है जैसे कि 48 नंबर है जनरल का, इसको निकाल करके आपको यहां पर डीवी के लिए बुला लिया जाए, पहली पॉसिबिलिटीज ये है। और उसके बाद जो है वो फाइनल कट ऑफ निकाला जाए नियुक्ति के लिए। तो दो तरीके के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। पहला ये कि आपका पासिंग मार्क निकाला जाएगा, एक प्रोविजनल जैसे आंसर की था और वैसे ही प्रोविजनल एक रिजल्ट निकाला जाएगा और इन रिजल्ट में जो बच्चे कम नंबर वाले हैं उनका कहीं ना कहीं उनका ध्यान नहीं दिया जाएगा। और या फिर हो सकता है कि ये जो 40% पासिंग मार्क्स है ये 35% पासिंग मार्क करके एक बारी बुला लेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, 35% के बाद। और उसके बाद दोबारा से जब इन लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, छटनी हो जाएगा, फिर जब देखेंगे कट ऑफ में कितने बच्चों को हम भर सकते हैं, 75 को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा कि 40% वाले बच्चों को बुलाया जाएगा, उन बच्चों का फिर दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद उन लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी। और उसके बाद भी नियुक्ति के बाद भी एक आपके सर्टिफिकेट की जांच होगी जो कि आपके यूनिवर्सिटी से आपके विद्यालय से की जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाजुला करके प्रक्रिया में बहुत तेजी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से इतने सारे काम को इन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर निपटा दिया, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बोर्ड होगा, कोई ऐसा बोर्ड है जो कि 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर परीक्षा और रिजल्ट की बात कर रहा है, बहुत सारी चीजों की बात कर रहा है, ठीक है, और दे भी रहा है। अगले महीने नियुक्ति तक अगले 45-40 दिनों के अंदर नियुक्ति भी आपको मिल जाएगी विद्यालय में पढ़ाने के लिए। तो इतनी सारी चीजें हैं। बात ये करेंगे जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें तेजी तो अतुल जी ला ही रहे हैं। अब आप लोगों के लिए यह है कि पीआरटी में अगर जो बच्चे डॉक्यूमेंट को लेकर के परेशान है तो आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को लेकर के आपके पास जितना जल्दी हो सके उन सभी चीजों को ठीक कर लीजिए। अगर कोई गड़बड़ी है तो बीपीएससी में फोन कीजिए या फिर बीपीएससी से मिलिए, ठीक है, वहां पर आपको बीपीएससी कार्यालय पे सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और कोई भी छोटी मोटी गलती है तो एफिडेविट से काम चल जाता है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा आप सेंसिटिव मत बन जाइए कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, उस चीज को लेकर के आप दोस्त निश्चिंत रहेंगे। अगला देख लेते हैं यहां पर कितने नंबर आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए सिंपल सी बात है,
बार बार हर वीडियो में बताना ये ठीक नहीं लगता, बट फिर भी बार बार बच्चे पूछते हैं सर क्या होगा, एक तसल्ली के लिए बच्चों को चाहिए ही चाहिए, और हर जरूरी नहीं है कि एक वीडियो हर व्यक्ति ने देखा हो। दूसरी चीज यहाँ पर ये बनती है कि जनरल का मैं बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस का बता देता हूँ, और ओबीसी का बता देते हैं, ठीक है, और एससी एसटी का बता देते हैं, पीएच का बता देते हैं, ठीक है। तो जनरल का मैंने पहले भी बताया है 50 से 55 नंबर जाएगा, ठीक है, 50 से 55 जाएगा। ईडब्ल्यूएस का मोटा मोटी मान के चलिए 50 नंबर है, 52 नंबर तक आपका ओबीसी है। एससी का आप मान के चलिए जो पास है वो खास है, लगभग 40 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी के सीटें कम है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि 40 नंबर पे आपका भी सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था। तो मैं आपका सीटें बहुत कम है, तो 40 से 45 लेकर के चल रहा हूं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होना है। और पीएच की बात करें तो ये भी पास है, वो खास है, बट मोटा मोटी मैं 42 नंबर लेकर चलता हूँ, 40 नंबर लेकर चलता हूँ, 40 नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। ये मेल की बात है। फीमेल में देखोगे, ठीक है, मेन की बात है, ठीक है। अब यहां पर फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल की अगर हम बात करें, ठीक है, फीमेल की अगर हम बात करें तो अगर आप बिहार की फीमेल है, ठीक है, और बिहार और देखिए बिहार और अदर स्टेट की फीमेल को लेकर के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। कोई ये कहता है कि बिहार में ही काउंट की जाएंगी, कोई कहता है कि बाहरी जो मेन अनरिजर्व है उसमें काउंट किया जाएगा, तो कोई भी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो इस पर अदर स्टेट की फीमेल के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपको बिहार में शामिल कर लिया गया तो फिर आपको तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं शामिल किया गया, मैंने बोला बिहार में शामिल किया जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, बिहार का जो मेल फीमेल का कट ऑफ जाएगा वो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि 42 नंबर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 42 नंबर मैक्सिमम मैं मान के चलता हूं, 42 नंबर। अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो आप 45 नंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो 42 से 45 फीमेल के लिए, बट मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है जैसे कि पास हो जाएंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन है बिहार में फीमेल को लेकर के जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस फीमेल पास है तो खास है, ठीक है, ओबीसी पास है तो खास है, ठीक है, और बाकी कैटेगरी है जो पास है वो खास है, ठीक है। अदर स्टेट की फीमेल अगर बिहार फीमेल में चली गई तो भैया आप लोगों की बल्ले बल्ले है। और जो जनरल कैटेगरी है, बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि थोड़ा सा 2 से 3% का, मतलब कि 45 नंबर पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर 46 नंबर तक, अगर अदर स्टेट की फीमेल अगर बिहार फीमेल में चली जाती हैं तो। अदरवाइज अगर मेन फीमेल मेन अगर अनरिजर्व में जाती हैं अगर, तो कट ऑफ जो होगा 54-55 के आसपास यहां पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। एक चीज और है, बीएड के बाहर होने से प्रक्रिया में तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देखिए प्रक्रिया में तेजी कैसे देखने को मिल रही है। कल मीटिंग थी और मीटिंग में ये सारी चीजों का फैसला लिया गया कि भाई अगली भर्ती जो है उसमें क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, इस भर्ती को कैसे कंप्लीट करना है, नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के, ओएमआर सीट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के, डीवी को लेकर के, ठीक है ना, सभी चीजों में जैसे कि गलतियां हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किस तरीके से छटनी करनी है, तो सारी चीजों के बारे में बात हुई। और बीएड को बाहर करने की भी बात हुई कि बीएड की रिजल्ट को रोका जाए, तो बीएड के रिजल्ट को रोक दिया गया। और उसके बाद आप देखोगे कि कल की जो मीटिंग थी उसके बाद प्रक्रिया में बहुत तेजी आ रही है। और यहां पर साफ तौर पे बता दिया गया है, साफ तौर पे क्या बता दिया गया भैया, यहां पर बता दिया गया है कि अब कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी अलग से, जितना मिल गया भैया मिल गया, अब इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ये कुछ टोटल अपडेट थी, छोटी सी एक अपडेट थी आप लोगों के लिए। तो देखिए पीआरटी स्टूडेंट बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, मैं डॉक्यूमेंट की वीडियो दे दूंगा कि किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। टीजीटी पीएचडी वाले बच्चे अब आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, परसों तक आप करवा लीजिए जो करवाना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट में गलती है, परेशान मत हो, एफिडेविट से काम चलेगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा हो तो बहुत सारी चीजें आप लेके जाएंगे, जो भी आपके डाउट है वो लेके जाएंगे। और अगर लेके जाएंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। इतने नंबर आ रहे हैं तो पार हो जाएंगे कट ऑफ, मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी कट ऑफ। बीएड के बाहर होने के बाद प्रक्रिया तेज है, बट बीएड को शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा फाइनल अपडेट नहीं है, इसलिए इस चीज के बारे में मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो भी होगा चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे दोस्तों, बाय बाय।